गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट। उसके अंदर देखो हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स है जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके बीच जो फोर्स लगता है ना वही हमारा होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में देखेंगे हम क्या होता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसके बारे में। तो ये न्यूक्लियस हैज़ ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। सिंस देखो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सिंस प्रोटॉन हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इससे हमारा क्या होना चाहिए, रिपल्सिव कूलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए बिटवीन प्रोटॉन्स। मतलब हमारे पास प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 यानी कि +E। जैसे हमारा ये प्रोटॉन है कोई, तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1E+। ठीक है, तो इसमें हमारा जब चार्ज होगा, कोई भी दो पार्टिकल होंगे जिनके बीच में चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, तो इनके बीच क्या होता है, फोर्स लगता है। ये फोर्स क्या होता है, अगर ये दोनों सेम चार्ज होते हैं तब तो रिपल्सिव फोर्स होता है, और जब सेम होते हैं तो जब अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर दोनों के ऊपर क्या चार्ज होगा, जैसे दो प्रोटॉन है हमारे पास, दोनों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोटॉन है वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए, मतलब पास पास में नहीं होने चाहिए थे वो। हमारे पास यही हमने माना स्टार्टिंग में कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज है तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिपल कर रहे हैं, तो उन दोनों को दूर दूर होना चाहिए, तो उनको एक जगह इकट्ठे नहीं होना चाहिए था। बट वहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, एक जगह मिल रहे हैं हमें। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कोई और फोर्स भी एक्ट कर रहा है। देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखिए, सिंस प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देयरफॉर देयर विल बी repulsive coulomb electric force between protons even then they stay very near to each other in nucleus। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत पास पास में रहते हैं। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि हमारा जो ये जो कुलोम्बिंग फोर्स है, कुलोम्ब फोर्स है, ये तो हमारा रिपल्सिव है, तो हमारे पास अगर इनको बाइंड करना है पार्टिकल्स को, तो बाइंड करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए होगा। मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो इस जो रिपल्सिव फोर्स हमारा उससे क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रोंगर होना चाहिए। ठीक है, दी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने क्या बोला कि जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग, उसको हमने क्या मान लिया, न्यूक्लियर फोर्स मान लिया। और ये जो फोर्स है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, ये कहाँ काम करता है, विद इन द न्यूक्लियस। जो हमारे न्यूक्लियस की रेंज होती है उसके अंदर ही काम करता है। न्यूक्लियस के बाहर जैसे हम जाएंगे, जैसे न्यूक्लियस की हमारी साइज होती है फर्मीमीटर में होती है अप्रोक्स। अब हम फर्मीमीटर से जैसे बाहर जाएंगे तो उससे हमारा क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो एक्ट करना बंद कर देंगे। मतलब वो फोर्स वहीं तक लगेगा, हमारे न्यूक्लियर की जो रेंज होगी ना न्यूक्लियस की, उसी के बीच में लगेगा, उससे बाहर जाने के बाद वो फोर्स हमारा एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर फोर्स। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कि कैसा फोर्स है, कैसा नेचर है इसका, कहाँ कितना काम करता है, किस रेंज में है, कितना इसका अट्रैक्टिवनेस है, कितने ये रिपल्सिव है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये क्या है, ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमारा जो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये हमारा जैसे हमारे जो फंडामेंटल जितने भी फोर्सेज है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास 4 फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, या न्यूक्लियर फोर्सेज हो गए। तो इसमें जो हमारा जो फोर्स है ना, ये न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। मतलब हमारे नेचर में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अगर हम मान लेते हैं जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, अगर यदि इसकी स्ट्रेंथ 1 है, तो हमारा जो ग्रेविटेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऑलमोस्ट 1/100। मतलब ये अगर यदि यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल है, उनके बीच में अगर यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, तो हमारा जो उन्हीं दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 100 न्यूटन का। मतलब 100 टाइम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसकी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स। ठीक है, ऐसे ग्रेविटेशन के कंपेयर करें तो ग्रेविटेशन के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा होता है ये, ऑलमोस्ट 10⁻39 के अराउंड होता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज इसका मतलब क्या है, ये फोर्स क्या हमारे एक लिमिटेड रेंज है, उसी रेंज में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस रेंज से ज़्यादा हो जाएगा तो भी काम करेगा, या फिर इस रेंज से कम होगा तो भी काम करेगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये फोर्स क्या है हमारे, जैसे किसी भी कोई भी पार्टिकल है वो कितनी पास में हो या कितने ही दूर हो, उस सभी रेंज में वो काम करते हैं। बट यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक लिमिटेड रेंज है, इसी रेंज में काम करेगा वो।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी रेंज कितनी होती है अप्रोक्स हम देखते हैं, इसकी रेंज हमारी होती है 1.5 टू 2 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर हमारा कितना हो गया 10⁻⁻50 मीटर। तो मतलब देखो कितना स्मॉल रेंज में काम कर रहा है, ऑलमोस्ट 0.5 फर्मी मीटर। मतलब इनका डिफरेंस लेते हैं हम, जैसे 1.5 और 2 का, तो इसका डिफरेंस कितना है 0.5 फर्मी मीटर। मतलब इसकी बहुत कम रेंज है, मतलब ये बहुत लिमिटेड रेंज में काम करेगा। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इसी रेंज के अंदर आते हैं, तो उसके कारण क्या है हमारे न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है। और ये एक चीज़ और देखो इसमें, जैसे हम कहते हैं कि ये मान लो इसकी वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं वहाँ पे किसी भी तरह का न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। बट हम क्या कहते हैं कि अगर यदि इसकी वैल्यू है ये 0.5 फर्मी मीटर से भी कम हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फोर्स लग रहा है किन्हीं दो पार्टिकल के बीच, मतलब 2 पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जैसे 2 पार्टिकल इन दोनों बीच फोर्स लग रहा है। अगर यदि ये दोनों पार्टिकल एकदम इतने पास में आ जाए 0.5 फर्मी मीटर की डिस्टेंस पे आ जाए, तो इस सिचुएशन में जो फोर्स इनके बीच में होगा ना वो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव टाइप का फोर्स हो जाएगा। मतलब ये दोनों को एक दूसरे को रिपल करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं ये अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि 0.5 फर्मी मीटर से नीचे क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स का बिहेवियर रिपल्सिव टाइप का हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है स्पिन डिपेंडेंट। अब हमने देखो यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्पिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि जैसे जैसे उनकी स्पिन अगर यदि चेंज होगी, कोई पार्टिकल है तो उसकी स्पिन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे किसी पार्टिकल की स्पिन पैरेलल है तो उसके ऊपर अलग तरह का फोर्स लगेगा, और एंटी पैरेलल है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गई हमारी स्पिन डिपेंडेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी चार्ज डिपेंडेंस या चार्ज इंडिपेंडेंस। मतलब ये क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारे चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किस तरह का चार्ज है या नहीं है। जैसे हमारे पास मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर हम जानते हैं चार्ज कितना होता है 0, और प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +1। ठीक है। अब जैसे ये न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन के ऊपर अलग तरह से लगेगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर अलग तरह से लगेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर अलग तरह से लगेगा। जैसे हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है, मान लो हमने उसके अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने तरह की फोर्स हो गए, प्रोटॉन हो गया, और 2 तरह की प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, और न्यूट्रॉन फोर्स हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की फोर्स लग रहे हैं। अब जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है ना उसमें क्या है वो कोई भी डिफेंस नहीं करता है कि दोनों तरह की फोर्स क्या होंगे सेम होंगे, इसमें प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या है इसमें चार्ज या कोई भी डिफेंस नहीं आ रहा है कि हम चार्ज को छोड़ देना तो इसमें कोई भी डिफेंस नहीं है, दोनों सेम पार्टिकल है और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसकी स्ट्रेंथ भी सेम है। मतलब यहाँ पे चार्ज का कोई भी रोल नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, ऐसा नहीं है कि अगर यदि यहाँ पे मान लो 2 फर्मी, मतलब मान लो हमने इसकी रेंज दी थी 1.5 फर्मी टू 2 फर्मी के अराउंड, तो अब ऐसा है कि यहाँ पे 10 पार्टिकल है हमारे, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन 10 पार्टिकल्स हो गए। जैसे यहाँ पे ये हमने एक सराउंडिंग मान लिया, ये एक न्यूक्लियस है, जैसे मान लो इसके अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल है। तो अब ये जैसे पार्टिकल ले लिया हमने ये वाला, अब इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा ना वो क्या होगा, इसके नियर बाई के कारण लगेगा ओनली। ये पास वाला हो गया, ये पास वाला हो गया, ये 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 पास वाले के कारण तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। बट इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे ना हम तो ये फोर्स लगेगा नहीं, मतलब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका एक लिमिटेड वैल्यू है, सैचुरेट होता है कि वो हाँ इसी लिमिट में लगेगा, इससे आगे जाके लिमिट में नहीं लगेगा हमारा फोर्स। ठीक है। तो ये हो गई इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो सैचुरेट हो जाता है एक टाइम के बाद में। उसके बाद में आती है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी नॉन सेंट्रल कंपोनेंट। मतलब ये क्या है, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है ये नॉन सेंट्रल कंपोनेंट का फोर्स होता है। इसमें देखो हमारे जो स्पिन कपलिंग है और ऑर्बिटल मोशन ऑफ पोटेंशियल है वो हमारे क्या नॉन सेंट्रल कंपोनेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके अंदर। ठीक है। तो ये हमारी हो गई उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम कल देखो हम पढ़ेंगे इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने चार्ज इंडिपेंडेंस पढ़ा और सैचुरेशन प्रॉपर्टी पढ़ी, इनके बारे में आगे पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जैसे मेसोन थ्योरी होती है हमारी, कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, उनके ऊपर जो थ्योरी हमारी वो वाली मेसोन थ्योरी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ मॉडल्स है उसका रिव्यू करेंगे कि लिक्विड डॉक मॉडल्स हो गया, जैसे हमारे पास सेल मॉडल हो गया, कलेक्टिव मॉडल हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।